Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 12 of science. आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 12 है साइंस का वो है वर्कबुक पेज नंबर 39 और 40 पे, जो कि आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा। असल में आज का लेक्चर भी हमारे जो यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस इसको ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइफ फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम उससे रेलिवेंट जो है वो वर्कबुक का पेज नंबर 39 और 40 जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। स्टूडेंट्स, ओपन वर्कबुक पेज नंबर 39। जब आप पेज नंबर 39 को ओपन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कंसेप्ट चेक। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। बॉडी पार्ट ए डू लिविंग थिंग्स बी यूज फॉर रेस्पायरेशन। यानी हमारी जो बॉडी पार्ट, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और उसके बॉडी पार्ट्स भी दिए हुए हैं कि वो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो जानदार किस के थ्रू जो है वो रेस्पायरेशन का जो अमल है वो करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। अच्छा जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पार्ट ए में रखा हुआ है। जो उसमें उन्होंने ए का अगर हम जो है वो रीड करें उसमें आ जाते हैं जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नोज़, गिल्स, स्पायरेकल, स्टोमेटा, मॉइस्ट बॉडी सरफेस एंड नॉस्ट्रिल्स। अब हमने ये उन्होंने बॉडी पार्ट में ये जो ऑर्गन्स हैं वो पार्ट ए में दे दिए हैं और पार्ट बी में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने सिलेक्ट करने हैं कि वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। बी में देखते हैं ट्राउट, क्रिकेट, रैट, फ्रॉग ऑन लॉग, टैडपोल, ऑक ट्री। अच्छा जी, अब हम इसका देखते हैं कि ये जो जानदार उन्होंने जो दिए हुए हैं और ऊपर जो ए कॉलम में अंदर उन्होंने जो बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं वो कौन सा जानदार किस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हुए रेस्पायर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया है, ए के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ए में सबसे पहले तो मैं लिख रही हूँ कि ए में जो थे वो उन्होंने डिस्कस किए हुए थे वो ऑर्गन्स, जैसे कि नोज़ था, गिल्स, स्पायरेकल्स, स्टोमेटा, मॉइस्ट बॉडी सरफेस, एंड नॉस्ट्रिल्स। बी में जानदार यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जो इन गिवन ऑर्गन्स में से जो हैं किसी भी ऑर्गन को यूज़ करते हुए रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो वो हम अगर ऑर्गेनिजम्स लिखें तो सबसे पहले है ट्राउट, क्रिकेट, रैट, फ्रॉग ऑन लॉग, टैडपोल, ऑक ट्री। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि ये ए में जो ऑर्गन है, बी वाले जो हैं जानदार किस ऑर्गन को यूज़ करते हुए रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक साइड पर हमने जानदार लिखने हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरी साइड पर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या चीज़ नज़र आ रही है। फर्स्ट में बी साइड में सबसे पहला और जो जानदार है वो है ट्राउट। अच्छा जी, ट्राउट जो है फिश की ये टाइप है और ये किसके थ्रू रेस्पायरेशन करती है। जब हमने इसको लेक्चर को हमने अंडरस्टैंड किया था, जब इसका कंसेप्ट किया था तो हमने देखा था जो फिशेस जितनी भी हैं ये सारी जो रेस्पायरेशन करती हैं वो थ्रू गिल्स करती हैं। तो ट्राउट के साथ आ जाएगा गिल्स। नंबर सेकंड,
नंबर सेकंड पे हमारे पास है क्रिकेट। ये इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट का जब हमने ये यूनिट पढ़ा था तो हमने देखा था जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, वो थ्रू स्पाइरेकल्स। यानी ये एक सांस लेने का सुराख होता है जिसको जो है जितने भी इंसेक्ट हैं वो यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। थर्ड ऑर्गेनिज्म है हमारा रैट। रैट जो है ये रेस्पिरेशन किसके साथ करता है? रैट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है थ्रू नोज। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास जानदार, वो है फ्रॉग ऑन लॉग। यानी कि किसी भी लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ जो फ्रॉग है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करेगा। हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर थ्रू मॉइस्ट स्किन या थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो नमी वाली होती है और ये रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस है वो अपनी मॉइस्ट बॉडी सरफेस से, यानी इनकी जो नमी वाली जिल्द है वो इसको हेल्प आउट करती है रेस्पिरेशन के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो भी अगला नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म है टेडपोल। हमने देखना है कि टेडपोल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। सो टेडपोल जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होगा थ्रू गिल्स। लास्ट ऑर्गेनिज्म इज ऑक ट्री। जी, ऑक ट्री। स्टूडेंट्स जितने भी ट्रीज थे या जितने भी हमने प्लांट्स को डिस्कस किया था हमने उसमें ये भी देखा था कि जो प्लांट के लीफ होते हैं उनके अंदर जो है वो लीव्स के नीचे जो हैं वो स्पेसेस होती हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और उन स्पेसिफिक जो होल्स को होते हैं वो होल बने हुए होते हैं जिनके थ्रू जो गैसेस हैं वो एंटर भी होती हैं और बाहर भी आती हैं। तो हमने इनके जो इसके लिए पढ़ा था वो वर्ड था स्टोमेटा, यानी वो स्पेसिफिक होल्स थे उनका नाम उन्होंने क्या रखा था? स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स हमारे ये देखिए हमने कॉलम बी के जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, हमारे पास ए में उनकी ऑर्गन्स थे, हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने कौन कौन से जो इनमें से कौन से ऑर्गन्स को यूटिलाइज करते हुए रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं इस सारे को रिपीट करने लगी हूँ। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था ट्राउट। ट्राउट का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो थ्रू होता है गिल्स। क्रिकेट, क्रिकेट चूँकि एक इंसेक्ट है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है थ्रू स्पाइरेकल्स। रैट, रैट चूँकि मैमल है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है नोज के थ्रू। नेक्स्ट हमारा फोर ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग ऑन लॉग। अब फ्रॉग जो है वो लॉग पे लकड़ी के एक टुकड़े पे बैठा हुआ फ्रॉग जो है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है? अपनी मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यानी कि हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा फिफ्थ ऑर्गेनिज्म वो है टेडपोल। टेडपोल जो है ये किस तरीके से रेस्पायर करता है? ये किसी भी अडल्ट ऑर्गेनिज्म से पहले पहुंचने की जो स्टेज होती है ये टेडपोल कहलाती है, चाहे वो फिशेस हों या फ्रॉग्स हों। तो उसमें जब ये टेडपोल स्टेज पर होगा तो इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है थ्रू गिल्स। नंबर 6 हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो था हमारा ऑक ट्री।
अब ओक ट्री, जैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जितने भी हमारे पास ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं, जो उनके जो लीव्स हैं, उनके अंदर लीव्स की जो आउटर साइड्स होती हैं उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड स्टोमेटा का यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैस कौन सी जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं? प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और इन रिटर्न ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जबकि ह्यूमंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। यानी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल ऑपोजिट हैं रेस्पिरेशन के लिए। जी स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 39 पे कंसेप्ट चेक जो था वो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू डैश, सम मैमल प्रोड्यूस ओनली डैश बेबी एट अ टाइम, वाइल अदर प्रोड्यूस डैश। स्टूडेंट्स, आपको अगर आप इस चीज़ को रिकॉल करें तो जब हम ये यूनिट कर रहे थे तो मैंने इस यूनिट को जब एंड किया था तो साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा ली थी, लेकिन इसके बावजूद फिर मैं आपको ये रिपीट करवाने लगी हूँ। फर्स्ट में था कि मैमल गिव बर्थ टू बेबी, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आएगा बेबी। नेक्स्ट है सम मैमल प्रोड्यूस ओनली वन बेबी, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वन बेबी एट अ टाइम, वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। यानी कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो एक टाइम में एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ के अंदर ये जो है वो सेवरल जो हैं वो बेबीज़ की बर्थ होती है। So students, we have done page number 39. Now come to page number 40. जी पेज नंबर 40 पे स्टूडेंट्स कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? मैं आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। कट आउट 2 large ears of stiff paper, make a slot in each paper to fit over your own ear, turn the paper ears so that they are facing a distant sound. Do you hear the sound better? अच्छा, अब ये देखिए इस एक्टिविटी में कहा है कि आप लोगों ने एक स्टिफ पेपर यानी हार्ड पेपर कोई लेना है और उसके दो ईयर्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। 2 ईयर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको कान पे फिट करना है। फिट करके कान पे रखने हैं वो स्टिफ पेपर के बने हुए जो भी ईयर्स आपने ड्रॉ किए हैं कान के ऊपर रखें, और रखने के बाद वो जो पेपर्स आपने रखे थे जो कान ड्रॉ किए हुए थे पेपर के, उसको जब आप टर्न करेंगे, टर्न करने से पहले साउंड को सुने कुछ फासले पर और टर्न करके साउंड को सुने तो आपको कैसा महसूस होगा। आई होप कि आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी में फिर रिपीट करने लगी हूँ कि एक आप लोगों ने लार्ज ईयर्स को स्टिफ पेपर पे ड्रॉ करना है, यानी कि एक सख्त पेपर लेना है जिसके ऊपर बड़े साइज़ के कान जो है ना वो ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के बाद आपने वो जो उन कान को जो है ना वो कान के ऊपर उन पेपर्स को रखना है। रखने के बाद दोनों ईयर्स कुछ फासले पर रखें। रखने के बाद उस पर एक आवाज़ सुने, आपको किस तरीके का साउंड जो है वो सुनाई देगा। या आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उन पेपर की साइड को टर्न किया। तो अब ये 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में पेपर को टर्न नहीं किया, साउंड को सुने किस तरीके से है। दूसरी तरीके से साउंड जो है वो टर्न किया है तो आपको किस तरीके का साउंड जो है वो सुनाई देगा। जी स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर जो है वो इस स्टेटमेंट का वो मैं बोर्ड पे राइट करने लगी हूँ। काइंडली इसको फिर आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट एक्टिविटी मेरा ख्याल है मैंने 2 दफ़ा रिपीट की है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं जो है वो इसका आंसर राइट करने लगी हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर है व्हेन यू पुट paper ears into your ears,
साउंड क्वालिटी will not be better while we can listen better sound without paper ear. स्टूडेंट्स, ये था हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर, इसको आप नोट कर लें। अच्छा जी, इसी स्टेटमेंट को अब हम आगे जाके जब रीड करते हैं इसी एक्टिविटी को, तो उसमें क्वेश्चन एक और पूछा गया है, विच एनिमल हैव लार्ज ईयर्स। आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में डिफरेंट एनिमल्स को देखा होगा। बहुत सारे लाइफ में आप लोगों ने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे कि जिनके कान बड़े हैं या जिनके छोटे हैं। तो इस जो स्टेटमेंट है उसका आंसर है, हमारे इसी का पार्ट 2 का आंसर है, एलिफेंट हैज़ द लार्जेस्ट ईयर्स। यानी हम कह सकते हैं कि एनिमल ऐसा जानवर है जिसके जो कान हैं वो बाकी जानवरों से सबसे ज़्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर कुछ अगला क्वेश्चन है जो मैं रीड करने लगी हूँ। इन व्हाट वेज डू एनिमल मूव देयर ईयर्स व्हेन दे हियर अ साउंड। हमने यानी कि अब आपने ये देख लिया, उन्होंने एक एक्टिविटी में ये था कि हमने उसको एक्टिविटी को परफॉर्म किया था, स्टिफ पेपर के ईयर्स को कट किया था। स्टिफ पेपर ईयर्स को कट करने के बाद हमने उनको कान के ऊपर रखा था और ये देखा था कि साउंड क्वालिटी ईयर रखने से अच्छी आती है या पेपर ईयर रखने के बाद अच्छी आती है। उसका आंसर हमने लिख दिया। इसी के अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ईयर। सो आंसर था एलिफेंट हैज़ द लार्जेस्ट ईयर। अब इसी ही एक्टिविटी के अंदर एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, इन व्हाट वे डू एनिमल्स, यानी कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं किसी भी साउंड को सुनने के लिए अपने जो हैं वो कान को मूव करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ एनिमल का कान को जो है वो उसकी मोशन का जो कान को मोड़ना, टर्न करना या साउंड सुनने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे जो आप लोगों को जो है किसी भी तरीके से जो एनिमल का यहाँ पे जो जिक्र करूँगी, मैं जिक्र यहाँ पे करूँगी कैट का। आप अपनी मर्ज़ी का भी, क्योंकि ये एक्टिविटी है, आपको जो एनिमल लगे कि वो कान का जो किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप किसी और का भी लिख सकते हैं। सो मैं राइट कर रही हूँ, अ कैट कैन मूव its ears to help it listen for tasty word। यानी कि कैट जो है वो अपने कानों का इस्तेमाल उस टाइम पे ज़्यादा, कान जो कैट के जो ईयर्स हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं। जब कैट के इर्द गिर्द कोई बर्ड होगा, कोई बर्ड आता है, वो अपने परों को फड़फड़ाता है, तो कैट उस बर्ड को खाने के लिए जो है वो अपने कानों को फ़ौरन से, उसके जो कान है ना, वो उस बर्ड की आवाज़ उसके तक पहुंचाते हैं और कैट जो है वो रेडी हो जाती है उसका शिकार करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमने, यानी कि फ़र्स्ट एक्टिविटी में हमारी 3-4 एक्टिविटीज़ थी जिसका मैंने आपको आंसर जो है वो बोर्ड पे राइट कर दिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी को मैं रीड करने लगी हूँ। उसके अंदर भी ऐसा है कि एक एक्टिविटी के अंदर ही काफ़ी सारी बातें पूछी हुई हैं। मैं रीडिंग करने लगी हूँ। स्टडी हाउ ants यूज their एंटीना टू फॉलो scent trail। Put some sugar on the ground and look at it from time to time. Ants will soon find it. Watch how they take the grain away to their nest and write about it.
अच्छा जी, अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा है कि उन्होंने कहा है, जैसे हमने इस यूनिट में भी पहले पढ़ा था, कि इंसेक्ट्स के अंदर उनके जो एंटीना होते हैं वो उनको हेल्प आउट करते हैं अकॉर्डिंग के जानने के लिए कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से जो भी एंट्स हैं उनको उनके एंटीना हेल्प करते हैं उनको सेंट ट्रेल के हवाले से कि इर्द गिर्द उनके किस किस्म की खुशबू जो है वो मौजूद है। अभी मैं इसकी रीडिंग करने लगी हूँ, वो बोर्ड पे देखिएगा। फर्स्ट जो हाफ स्टेटमेंट है यानी कि वो हमने देखना है उसका, इन एंड्स स्मेलिंग ऑर्गन आर मोस्टली इन देयर एंटीना, दैट्स वाई दे यूज एंटीना टू सेंट्रेल। कि एंटीना के अंदर उनके अंदर ऐसी क्वालिटी ऐसा रखी हुई है कुदरत की तरफ से कि उनके अंदर सेंट्रेल मौजूद है और वो उनको सिग्नल सेंड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कि ये चीज़ किस तरीके की है, मीठी है या नमकीन है। फिर उन्होंने कहा अब क्या है कि आप कुछ दाने जो हैं वो शुगर के ज़मीन पर गिराएं और फिर देखें कि क्या होता है। तो हमने क्या किया, उस कुछ दानों को ज़मीन में गिराया, तो फिर उसके बारे में हमने लिखा ants have keen smell of sugar, that's why they quickly come around and take grains to their nest। अच्छा, अब आपने शुगर को ज़मीन के ऊपर गिराया, चूँकि हम आंट के जो एंटीना हैं वो उनको बता देते हैं ये कौन सी स्मेल है, नमकीन है या मीठी है। अगर मीठी हो तो आप देखें कि जो है वो चूंटियाँ मीठी चीज़ के पास ज़्यादा जमा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू नमकीन। तो वो जल्दी से उन्होंने सिग्नल सेंड किया उनको, उसकी बॉडी को, तो वो जो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो उस मीठे की जो खुशबू है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो महसूस करके वो सारी की सारी चूंटियाँ उसके गिर्द इकट्ठी हो गई और फिर वो जो मीठे के जो चीनी के जो दाने थे वो लेकर अपने घोंसलों में चली गई। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस किया पेज नंबर 39 और 40 को, जिसमें हमने डिस्कस किया था मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ने किस तरीके से वो रेस्पायरेशन करते हैं किस ऑर्गन को यूज़ करते हुए, और कुछ हमने एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया और आंसर्स मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी चीज़ बताई गई है, जो लेक्चर बताया गया है, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप जो है वो आसानी से अपना काम अब कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।